हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज एंड आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और उसका जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। तो बच्चों यहाँ पर आपको शेर तो दिख ही रहा है, शेर नहीं एक्चुअली टाइगर को बाघ बोलते हैं। वैसे हम लोग शेर ही बोल देते हैं, हम लायन को भी शेर बोल देते हैं, टाइगर को भी शेर बोल देते हैं, बट यस हम लोग टाइगर को वैसे बाघ बोलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इसलिए शुरू करा गया था बिकॉज टाइगर पॉपुलेशन पे खतरा मंडरा रहा था। क्यों खतरा मंडरा रहा था, यहां देखो इन 1973 authorities realized that the tiger population had dwindled to 1827 from 55,000। तो हुआ क्या कि हमारी जो अथॉरिटीज हैं जो चेक कर रही हैं कि पॉपुलेशन कितनी है टाइगर की, पिछले 100 साल में नोटिस करती हैं कि 100 साल पहले टाइगर पॉपुलेशन 55,000 थी, लेकिन 100 साल के बाद टाइगर पॉपुलेशन ड्विंडल मतलब गिर कर कितनी हो गई 1827। 55,000 से गिर कर 1827 रह गई सिर्फ। तो ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि इतनी ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन कहाँ चली गई। कौन ले गया टाइगर को, पकड़ के किडनैप करके ले गए लोग? नहीं। तो क्या हुआ, देखिए खतरा क्या था, रीजन क्या थे इसके पीछे। रीजन था सबसे पहले पोचिंग फॉर ट्रेड। अब बच्चों होता क्या है कि लोग पोच करते हैं टाइगर्स को। पोचिंग का क्या मतलब होता है, अब हंटिंग पोचिंग कुछ लोगों को लगता है सेम ही चीज है, सेम चीज नहीं है। हंटिंग होता है शिकार करना, पोचिंग होता है कि जब आप टाइगर को पकड़ क्यों रहे हो या उसका हंट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको उसको ट्रेड करना है, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उसकी खाल के लिए, उसके दांतों के लिए, उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज करने के लिए। सो यस, ट्रेड करने के लिए उसके प्रोडक्ट्स का आप उसकी हंटिंग कर रहे हो, तो दैट इज पोचिंग। पोचिंग का मतलब होता है थोड़ा कमर्शियल वे में उसको आपको यूज करना है, इसलिए यू आर हंटिंग दैट पर्टिकुलर एनिमल। हंटिंग इज सिंपली यूर किलिंग दैट एनिमल, बट पोचिंग इज इन अ कमर्शियल वे कि आप उसको मार रहे हो, उसके पीछे एक पर्पस है कि आपको उससे पैसा कमाना है, ठीक है। तो ट्रेड करने के लिए आप उसे पोच कर रहे हो। दूसरी चीज है श्रिंकिंग हैबिटेट। अब हम बोल रहे हैं कि भाई कुछ लोग करते होंगे पोचिंग हंटिंग, हमने क्या कर दिया है ना, हमने थोड़ी टाइगर को कुछ कह दिया, हम तो डरते हैं भाई। लेकिन बच्चों यहाँ पर हैबिटेट भी तो श्रिंक हो रहा है। तो जिस एरिया में टाइगर रहता है, आप क्या कर रहे हो, आप फॉरेस्ट काट रहे हो, आप वहाँ पे घर बना रहे हो, आप वहाँ पर फैक्ट्रीज बना रहे हो, इंडस्ट्रीज बना रहे हो, सड़कें बना रहे हो, पुल बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। सो यू आर श्रिंकिंग द हैबिटेट फॉर दैट एनिमल टू लिव। उसका घर खत्म कर रहे हो आप। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पर डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज। टाइगर, अब ऑब्वियस सी बात है कि फूड चेन तो चलनी चाहिए। टाइगर जिन एनिमल्स का शिकार करता है, जिनको खाता है, उन स्पीसीज की भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो खाने के लिए कम हो गए उसके पास, प्रे बेस्ड स्पीसीज में भी कमी आ गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, वही बात है, घर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, जगह और चाहिए तो उसका हैबिटेट कम करते जा रहे हैं। साथ ही में हम देखते हैं ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स, यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। वही टाइगर की जो खाल है उसका ट्रेड करने के लिए, उसकी बोन्स जो हड्डी होती है उसको इस्तेमाल करा जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन को बनाने के लिए, तो उसको मारा जा रहा है। साथ ही में और तो ये तो सारे रीजंस हो गए जिसकी वजह से टाइगर्स को मारा गया, टाइगर की पॉपुलेशन कम हो गई और इतनी कम हो गई। Since India and Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tiger population in the world, these two nations became the prime targets for poaching and illegal trading। तो क्योंकि इंडिया और नेपाल दो ऐसे देश हैं जो कि 2/3 जो वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन है उसको घर देते हैं, तो इंडिया और नेपाल एक तरीके से टारगेट बन गए उन सारे लोगों के जिनको टाइगर का शिकार करना था, टाइगर की पोचिंग करनी थी, इलीगल तरीके से गैर कानूनी रूप से उनका ट्रेड करना था। तो वो सारे लोग यहाँ पर आकर ट्रेड करने लग गए, इलीगल तरीके से मारने लग गए हमारी टाइगर पॉपुलेशन को। इन सब कंसर्न्स की वजह से शुरू होता है प्रोजेक्ट टाइगर। इट इज वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड। इट वाज लॉन्च्ड इन 1973। अब ये चीज हमको याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है कि कौन से साल में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। तो इट वाज लॉन्च्ड इन 1973। वेल पब्लिसाइज्ड का मतलब है काफी शोर शराबा करके इसको जो है लॉन्च करा गया था कि हम ये प्रोजेक्ट टाइगर लेकर आ रहे हैं ना। देखिए बच्चों, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर दिखा देते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम, पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। ये सारी की सारी चीजें क्या है, टाइगर प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती हैं। यस, तो ये सारी चीजें ठीक है।
अब देखो यहाँ पर ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, टाइगर रिजर्व, क्या फ़र्क क्या है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ फ़र्क क्या है। देखो जब हम बोलते हैं ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे सर इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब है जो जगह आपने क्रिएट करी है किसी स्पेसिफिक एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो वो हो गई आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन जब आप नेशनल पार्क की बात करते हो, नेशनल पार्क में आप ये बोल रहे हो कि एनिमल प्रोटेक्शन के लिए भी क्रिएट करी गई है और जो प्लांट स्पीसीज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए भी क्रिएट करी गई है। तो प्लांट एंड एनिमल दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेजिटेशन भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो नेशनल पार्क एक बड़ा एरिया हो गया देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओनली स्पेसिफिकली फॉर एनिमल्स एंड नेशनल पार्क फॉर प्लांट्स एनिमल्स बोथ। ओके, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटा एरिया, नेशनल पार्क बड़ा एरिया, और नेशनल पार्क से भी बड़ा एरिया बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है ना, टाइगर रिजर्व हो गया जो हमने टाइगर के लिए स्पेसिफिकली क्रिएट करा गया है। ठीक है, सिर्फ टाइगर के लिए जो क्रिएट करा है ना। मानस टाइगर रिजर्व आसाम, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, ये सब आपको नाम याद कर लो, थोड़े 4-5 याद कर लो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये सारी जगहें क्रिएट करी गई ताकि जो टाइगर पॉपुलेशन है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में बिना किसी खतरे के एग्जिस्ट कर सके और उसकी पॉपुलेशन थोड़ी बढ़े, ना कि कम होती रहे। तो इस वजह से टाइगर पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन दी गई, क्योंकि इट वाज हाई टाइम। अगर उस टाइम पे प्रोटेक्शन नहीं दी जाती तो फिर टाइगर पॉपुलेशन और ड्विंडल हो जाती और कम हो जाती, और फिर टाइगर ऐसा भी हो सकता था कि बचते ही ना, एक्सटिंक्ट हो जाते। तो दैट इज समथिंग वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू। दैट इज़ वाई हमने टाइगर पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन दी और ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ने क्रिएट करी। आई होप ये बात सभी को समझ में आई है। दिस वॉज प्रोजेक्ट टाइगर फॉर यू। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस टॉपिक के अंदर हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि हमारे देश में जितना भी फॉरेस्ट एरिया मौजूद है उस फॉरेस्ट एरिया को हमने किस तरीके से क्लासीफाई करा है, उस फॉरेस्ट एरिया को किस तरीके से हमने बांटा है, किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करा है, और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।